19वीं शताब्दी के मध्य में रूसी साम्राज्य के मध्य क्षेत्रों को उसके पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए रेलवे प्रणाली के निर्माण के बारे में चर्चाएं अधिक होने लगी। रूस में पहली सार्वजनिक रेलवे 1836 में बनाई गई थी और ये दुनिया की छठी रेलवे बन गई। ये रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को ज़ारस्को सेलो, जिसे अब पुश्किन के नाम से जाना जाता है, में सम्राट निकोलस I के निवास से जोड़ती थी। इसे आगे पावलोवस्क तक जारी रखा गया, जिसकी कुल लंबाई 27 किलोमीटर थी। रूस में पहली रेलवे बनाने में 1 साल और 8 महीने लगे और 1837 रूसी रेलवे की नींव का वर्ष बन गया। मॉस्को व्लादिवोस्तोक कुल मिलाकर ट्रांससिब रूसी संघ के 87 शहरों के क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिनमें मॉस्को, काजान, येकातेरिनबर्ग, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क और व्लादिवोस्तोक शामिल हैं। शायद किसी भी रेलवे परियोजना की तुलना इसकी लंबाई और इसके निर्माण के असामान्य इतिहास के आधार पर ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रांससिब से नहीं की जा सकती। 9,228.2 किलोमीटर लंबे मार्ग के साथ 87 शहरों, 5 संघीय काउंटियों को पार करते हुए, 8 समय क्षेत्रों को पार करते हुए, रूस के पश्चिमी और दक्षिणी द्वारों को यूरोप और प्रशांत बंदरगाहों से जोड़ते हुए, ये ट्रंक सही मायने में अंतरिक्ष और समय के माध्यम से कुछ पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। ट्रंक का यूरोपीय हिस्सा लगभग 19% और एशियाई हिस्सा पूरे ट्रांससिब लंबाई का 81% है। रेलवे निर्माण में 1/4 सदी 1891 से 1916 तक लगी, जो उस समय के लिए काफी अच्छी दर थी। लंबाई, निर्माण की दर, किए गए काम की मात्रा, डिजाइन की कठिनाइयों और कुछ वास्तुशिल्प ज्ञान के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे आज किसी से पीछे नहीं है। इसके सभी रिकॉर्डों को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक अलग अध्याय की आवश्यकता है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में काफी समय लग गया। वास्तव में, इसमें भारी धन निवेश और अभूतपूर्व संख्या में मानव शक्ति की भागीदारी की आवश्यकता थी। रूस के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित प्राकृतिक वातावरण ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा डाली। ये परियोजना साकार केवल सम्राट की ओर से व्यक्तिगत समर्थन के कारण ही संभव हो पाई। इस उद्देश्य के लिए भविष्य के ज़ार निकोलाई द्वितीय की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति की स्थापना की गई, जिसे व्यापक प्राधिकार प्रदान किए गए। कोई नहीं जानता था कि भविष्य में ये रेल मार्ग दशकों तक चलेगा और पूरे साइबेरियाई और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों के उत्थान के प्रतीकों में से एक बन जाएगा। आज तक ट्रांससिब एक आधुनिक पूरी तरह से ऑल इलेक्ट्रिक डबल ट्रैक रेल मार्ग है, जिसमें अत्यधिक विकसित बुनियादी ढांचा है। मॉस्को व्लादिवोस्तोक कुल मिलाकर ट्रांससिब रूसी संघ के 87 शहरों के क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिनमें मॉस्को, काजान, येकातेरिनबर्ग, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क और व्लादिवोस्तोक शामिल हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के किनारे बसे हर शहर का अपना इतिहास है, अपना अनूठा माहौल है। ट्रांससिब इसलिए अनोखा है क्योंकि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य का एक दृश्य प्रस्तुत करता है, जो रूस के पूरे समृद्ध इतिहास को दर्शाता है, जिसमें कभी कभी रहस्यपूर्ण, कभी कभी विरोधाभासी पृष्ठ होते हैं। ये शहर एक यात्री की किताब के पन्नों की तरह है, जो सदियों पुराने इतिहास वाले विशाल देश में रहने वाले विभिन्न संस्कृतियों वाले लोगों के जीवन और तौर तरीकों के बारे में बताते हैं। यह विशाल रूस के मानचित्र पर जड़ा हुआ वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक मोज़ेक का एक हिस्सा है।